हेलो, नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा गुरु में स्वागत है। हम लोग आज एमपीएमएसयू बीएमएस फाइनल ईयर का सितंबर 2023 जो कि सप्ली एग्ज़ाम हुआ था, उसका काय चिकित्सा का पेपर फर्स्ट देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले 1 नंबर के सवाल सॉल्व करेंगे, इसके बाद 2 नंबर के सवाल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं 1 नंबर के सवाल में, किस कुपोषण जन विकार में फ्लैग साइन पाया जाता है। फ्लैग साइन सिर्फ क्वाशियोरका डिसीज़ में पाया जाता है। फ्लैग साइन का मतलब होता है कि आपके बाल फ्लैग की तरह मतलब रंग बिरंगे हो जाते हैं क्वाशियोरका में। सीरम एमाइलेज लाइपेज वैल्यू आर रेज्ड इन। सीरम एमाइलेज और लाइपेज की वैल्यू किस में बढ़ जाती है? एक्यूट पैंक्रियाइटिस में बढ़ जाती है। इसके बाद घटते सहते शब्दम न उच्च द्रव्यति शून्यते किसका लक्षण है? ये रस क्षय का लक्षण है। घटते सहते शब्दम न उच्च द्रव्य शून्यते हृदय ताम्यति, आपने इस श्लोक पढ़ा होगा, याद आ रहा होगा, ये रस क्षय का लक्षण है। इसके बाद नेशनल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। ये पिछले ईयर में भी क्वेश्चन आया था कि नेशनल हेल्थ मिशन कब लॉन्च हुआ था। ये 2005 में लॉन्च हुआ था। इसके बाद रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर इन इंडिया। इंडिया में कब रिवाइज्ड नेशनल टीबी प्रोग्राम लॉन्च हुआ था? ये 1997 में लॉन्च हुआ था। रेट्रो और वाइटल पेन किस ज्वर का लक्षण है? रेट्रो और वाइटल पेन डेंगू का लक्षण है। डेंगू में आप लोग देखे होंगे कि रेट्रो मतलब आँख के चारों तरफ बहुत ज़्यादा पेन होता है और लगता है आँखें धसी जा रही हैं। इस प्रकार इसका लक्षण देखने को मिलता है। इसके बाद मंत्रों के द्वारा कौन सी चिकित्सा की जाती है? मंत्रों के द्वारा हम दैवव्यपाश्रय चिकित्सा करते हैं। ना ही बस्ती समम किंचितम, ये किसका चिकित्सा सूत्र है? ये वातरक्त का चिकित्सा सूत्र है। इसके बाद सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज एसोसिएटेड विद, ये पिछली साल भी आया था क्वेश्चन कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कौन सी सेल से होती है, बी सेल या टी सेल? इसका आंसर है टी सेल। बहुत लोगों को पता होगा, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद बीटा ब्लॉकर्स आर इंडिकेटेड इन हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हाइपरथायरॉयडिज्म एंड ऑल ऑफ द एबव। बीटा ब्लॉकर की ड्रग्स आप लोगों को पता ही होगा, प्रोपेनोलॉल। आप इसका एग्जांपल और भी बता सकते हैं मुझे कमेंट के थ्रू। बीटा ब्लॉकर आप जैसे ही नाम सुनते हैं वैसे ही आप लोगों को हाइपरटेंशन लगता है, लेकिन हाइपरटेंशन बस नहीं है, इसका आंसर डायबिटीज़ भी है और हाइपरथायरॉयडिज्म में भी इसका उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव होगा। इसके बाद प्रतिद्वंद चिकित्सा का निर्देश किस रोग हेतु किया गया है? प्रतिद्वंद चिकित्सा का निर्देश हम लोग उन्माद चिकित्सा में देखते हैं। उन्माद चिकित्सा में प्रतिद्वंद चिकित्सा बताई गई है। ये पिछली ईयर से भी क्वेश्चन आया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कृमि रोग का चिकित्सा क्या है? कृमि रोग में हम 3 प्रकार से चिकित्सा करते हैं, निदान, परिवर्जन, प्रगति विघात और अपकर्षण, मतलब इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। छर्दी में मदन फल का प्रयोग है। छर्दी में मदन फल मतलब मदन फल भी वामक है और छर्दी हो ही रही है, इसके बाद भी हम वामक द्रव्य दे रहे हैं, तो इसका मतलब है विपरीत अर्थकारी, उसमें भी व्याधि विपरीत अर्थकारी रोग है। प्लीहा वृद्धि किस धातु क्षय का लक्षण है? प्लीहा वृद्धि मेद धातु का लक्षण है। इसके बाद मल, शुक्र, मूत्र की अति प्रवृत्ति किस आवरण के कारण होती है? ये आप आंसर देखेंगे इसका, अपान आवृत व्यन वायु में मल, मूत्र और शुक्र की अति प्रवृत्ति होती है। इसके बाद इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? ये सबको बहुत ही सिंपल जवाब था, 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे। जो इसमें आंसर लगे हुए हैं वो आप मत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें आंसर गलत लगे हुए हैं। जो मैं बता रहा हूँ उसी पर आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद समान वायु की विकृति में किस काल में चिकित्सा करनी चाहिए? समान वायु की अगर विकृति हो गई तो हमें मध्यवक्त चिकित्सा करनी चाहिए, मतलब खाने के बीच में हमें दवाई खिलानी चाहिए। इसके बाद दोष दूध समूर्छना किस अवस्था में होती है? दोष दूध समूर्छना स्थान संचय की अवस्था में देखने को मिलती है। इसके बाद प्लांटर रिफ्लेक्स इज द मोस्ट कॉमन रिफ्लेक्स, मतलब प्लांटर रिफ्लेक्स, इसमें ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सुपरफिशियल रिफ्लेक्स होता है प्लांटर रिफ्लेक्स। इसका बिपू नहीं, यहाँ पर बपू हो सकता है। बपू किसका पर्याय है? बपू हम लोग देखेंगे कि काय शब्द का पर्याय होता है, और काय यहाँ पास लिखा नहीं हुआ है, इसलिए शरीर हम आंसर लगाएंगे। शरीर भी काय शब्द का पर्याय होता है। इसके बाद 2 नंबर के सवाल देखेंगे हम। रक्त प्रदोषक विकारों की चिकित्सा सूत्र लिखें। आप लोगों को पता होगा रक्त प्रदोषक विकार में हम सबसे पहले रक्त मोक्षण कराते हैं, विरेचन कराते हैं और उपवास या लंघन कराते हैं। षड्विध उपक्रम में क्या क्या आता है? षड्विध उपक्रम में लंघन, ब्रंघन, स्नेहन, स्वेदन, रूक्षण
और साथ में स्तंभन आता है। व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा क्या है? व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा वो है कि जब दोष दुष्संरचना के अनुसार लक्षण ना दिखाई दें तो हम उसमें व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा कहते हैं। इसको विकृति विषम संवेद सिद्धांत भी कह सकते हैं हम लोग। दोषों की अनुलोम एवं प्रतिलोम गति स्पष्ट कीजिए। ये प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन आया था। दोषों की अनुलोम गति मतलब जब स्वाभाविक मार्ग के अनुसार दोष अपना विचरण करते हैं उसे अनुलोम गति कहते हैं। जब वो स्वाभाविक मार्ग छोड़कर बिगुड़ हो जाते हैं तो प्रतिलोम गति करते हैं। स्थान संश्रय एवं पूर्व रूप में संबंध बताइए। तो इसका आप श्लोक लिख सकते हैं। स्थान संश्रयाणि क्रुद्धा भावी व्याधि प्रबोधकम दोषा कुर्वन्ति यद लिंगम पूर्व रूपम तदुच्यते। ठीक है, काय चिकित्सा की परिभाषा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग सब काय चिकित्सा की परिभाषा याद कर लीजिएगा। वाइवा में भी इम्पोर्टेंट है, साथ में एग्जाम में भी लिखने को आती है। तो आप सब मुझे कमेंट के थ्रू बताइए। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप लोगों के ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। जैसे मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, काय चिकित्सा नाम सर्वांग संश्रिता नाम, आप आगे खुद जानते हैं और लिखें। इसके बाद पांडु का चिकित्सा सूत्र क्या है? पांडु का चिकित्सा सूत्र होता है तत्र पांडव आमय स्निग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध अनुलोमी के संशोधवेव मृदुवी तिक्ते कामलितु विरेचने। इसमें मतलब सबसे पहले हम अभ्यंतर स्नेहन कराएंगे, जैसे विद पंचग्रह महातिक्त ग्रह कल्याणक ग्रह से तीक्ष्ण बमन विरेचन कराएंगे। साथ में रक्त की बस्ती दे सकते हैं, मतलब अजा रक्त की दे सकती है या किसी और रक्त की भी बस्ती दे सकते हैं। इसके बाद ऑटो इम्यून डिसीज़ क्या? ऑटो इम्यून डिसीज़ वो हैं खुद का इम्यून सिस्टम जो होता है खुद की सेल्स को ही किल करने लगे तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज़ बोलते हैं। इसमें एग्जांपल आप बता सकते हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस। नेक्स्ट एग्जांपल आप अपने थ्रू बताएं, सोचें और साथ में कमेंट में भी बताएं। इस अस्थमैटिक की चिकित्सा क्या है? स्टेटस अस्थमैटिक की चिकित्सा की हमें पॉजिटिव प्रेशर थेरेपी देना है, साथ में मैकेनिकल वेंटिलेशन सप्लाई करना है, साथ में मेडिकेशन देना है जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, साथ में ब्रोंकोडाइलेशन देना है, साथ में इंट्रावेनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी दे सकते हैं, मेथाइल जेंथाइंस भी दे सकते हैं। ये स्टेटस अस्थमैटिक की चिकित्सा है। अब इसके बाद देखेंगे सन्निपातिक ज्वर का चिकित्सा सूत्र क्या है। ज्वर का चिकित्सा सूत्र है वर्धनेन एक दोषा छपड़ेन उच्छित्रश व कफ स्थान पूर्वीय व सन्निपातम ज्वरम जयायत। मतलब जो इंक्रीज़ हुए हैं डोज उसको पहले डिमिनिश करना है, साथ में जो डिक्रीज़ हुए हैं डोज उसको बढ़ाना है, एंड देन उसके बाद कफ डोज की स्थान सबसे पहले कफ की चिकित्सा करनी है। इसके बाद अलग जो अन्य दोष हैं उनकी चिकित्सा करनी है। इसके बाद हम 5 नंबर वाले और 10 नंबर वाले सवाल अगले वीडियोज़ में देखेंगे।